नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी काबीना में गैर मामूली रद्दोबदल, 7 वज़रा खारिज, 8 नए चेहरों की शमूलियत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। तेलंगाना अजला में सड़कों पर पकवान एहतजाज का एहतमाम। तेलंगाना के ऐलान के बाद ही हैदराबाद मसले पर बहस की जाएगी, केशव राव का बयान। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी का कल ऑपरेशन, आमतुल मुस्लिमीन से दुआओं की अपील। और सदर अफगानिस्तान हामिद करजाई के भाई अहमद वली करजाई को शख्सी बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। आप खबरें तफसील से। मरकजी काबीना में शामिल नए वज़रा को आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। नई काबीना में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए 5 अहम तब्दीलियां की हैं और डीएमके के ए राजा और दयानिधि बारन के मशमूल 7 वज़रा को काबीना से खारिज कर दिया गया है। 8 नए चेहरों को काबीना में शामिल किया गया है। 4 अहम कलमदानों जैसे दाखिला, फाइनेंस, दिफा और खारिजा में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि तबक़े के मुताबिक वजारत रेलवेज को हलीफ जमात तृणमूल कांग्रेस को ही दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी नए वजीर रेलवे होंगे। पहले इस वजारत की जिम्मेदारी ममता बनर्जी संभाल रही थी। नई काबीना में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले बेनी प्रसाद वर्मा को काबीनी दर्जा देते हुए वजारत स्टील का चार्ज दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले किशोर चंद्र देव को काबीनी दर्जा देते हुए कबायली उमूर और पंचायत राज का वजीर बनाया गया है। साबिक वजीर पेट्रोलियम मुरली देवरा के बेटे मिलन देवरा को ममलिकती वजीर मवासलात IT बनाया गया है। सोनिया गांधी के बाएतमाद समझे जाने वाले राजीव शुक्ला को ममलिकती वजीर बराए पार्लिमानी उमूर बनाया गया है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला विलास राव देशमुख को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत सौंपी गई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री के वजीर आनंद शर्मा को वजारत टेक्सटाइल की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जबकि पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर पवन कुमार बंसल को आबी वसाइल की जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। वजारत कानून के कलमदान में भी तब्दीली की गई है और सलमान खुर्शीद को वीरप्पा मोइली की जगह ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सलमान खुर्शीद अखिलती उमूर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। वीरप्पा मोइली को कॉर्पोरेट उमूर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयराम रमेश को माहौलियात से हटाकर देही तरक्यात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयंती नटराजन को माहौलियाती उमूर का ममलिकती वजीर बनाया गया है। जिन 5 वज़रा को काबीना से खारिज किया गया है उनमें MS गिल, BK हैंडिक, कांति लाल भूरिया, साई प्रताप और अरुण यादव शामिल हैं। डीएमके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी रुकन को मरकजी काबीना में जगह नहीं मिली है, जबकि सिलसिले में डीएमके सरबराह करुणानिधि और प्रणब मुखर्जी के दरमियान मुलाकात भी हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस में जम हुई प्रजाराज्यम पार्टी को भी मरकजी काबीना में शमूलियत की क़यासारां की जा रही थी, लेकिन चिरंजीवी को भी मरकजी काबीना में रद्दोबदल के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया है। उधर बीजेपी ने मरकजी काबीना में तोसी और रद्दोबदल पर ताज्जुब का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन ने कहा कि काबीना में आदर्श स्कैम में मुलव्विस विलास राव देशमुख को भी शामिल कर लिया गया है, जबकि डीएमके ने कहा कि हमने काबीना में तोसी से मुतल्लिक़ पार्टी अरकान की शमूलियत के लिए दरख्वास्त ही नहीं की थी। उनका ये मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह दिशाहीन और नेतृत्वहीन है। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है उसमें भ्रष्टाचार से लड़ने की जो कमिटमेंट दिखनी चाहिए वो एकदम नहीं है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में तलबा की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई। तलबा ने आज एहतजाजन अपने सर भी मुंडवाए। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी के बशमूल रियासती वज़रा डी नागेंद्र और मुकेश गौड़ के अलामती पुतले भी नजरातिश किए।
एहतजाजी तलबा ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए सैकड़ों तलबा की कुर्बानियों के बावजूद सोनिया गांधी की खामोशी काबिल अफसोस है। तलबा ने यूनिवर्सिटी से पुलिस की दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। अलहदा तेलंगाना के ऐलान के बाद हम हैदराबाद मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफी रुकन राज्यसभा केशव राव ने यह बात कही। उन्होंने रियासतों की तंजीम जदीद के दूसरे कमीशन के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे SRC का मसला उस वक्त ही क़िस्से पारीना बन गया था जब 2004 के इंतखाबात में TRS के साथ मुफाहमत के बाद पार्टी मंशूर में तेलंगाना को शामिल किया गया था और CLP में भी सदारती खिताब में भी तेलंगाना को शामिल किया गया था। इसके बाद दूसरे SRC के क़याम का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ऐलान के बाद ही वो मुबाहिस के लिए आगे आएंगे। ఆ దినం ఫెడరల్ కమిషన్ లోపల కూడా 368 లోపల ఏముందంటే ఇన్ కేస్ తెలంగాణ ఈజ్ మర్జ్డ్ విత్ ఆంధ్ర ఇట్ షల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు డిమర్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. వీళ్ళు చాలా కోపంగా ఉండొచ్చు, కొంచెం హీటెడ్ ఉండొచ్చు, టెన్స్డ్ ఉండొచ్చు. కూల్ డౌన్ అయిన తర్వాత లెట్ దెమ్ థింక్ దే రియల్లీ వాంట్ టు సెపరేట్ ఆర్ నాట్. SRC अलहदा तेलंगाना सियासी JAC के ऐलान पर आज तेलंगाना के अजला में सड़कों पर पकवान और खाने का एहतजाज किया जा रहा है। करीमनगर में TRS रुकन असम्बली KTR और वरंगल में सदर रियासती BJP किशन रेड्डी ने एहतजाज में हिस्सा लिया। करीमनगर में सिंगारेनी कॉलोनीज के मुलाजमीन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। तेलंगाना के दीगर अजला महबूबनगर, निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद और खम्मा में भी सड़कों पर पकवान करते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए गए। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम की बस यात्रा आज खम्मम पहुंच गई। तेलंगाना फोरम के कायदीन ने इस मौके पर कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए मरकजी हुकूमत को फौरी मुस्बित फैसला लेना चाहिए। इस मौके पर फोरम के कायदीन ई दयाकर राव, कड़ियम श्रीहरि और देवेंद्र गौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी आंतों के ऑपरेशन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक हो चुके हैं। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम कल अकबर ओवैसी का ऑपरेशन करेंगी। मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के कामयाब ऑपरेशन और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। कायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 30 तारीख को जो कातिलाना हमला हुआ था, उस सिलसिले में वो दवाखाने में शरीक थे और फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुए और उस वक़्त ही ऐलान किया गया था कि जुलाई के महीने में इनका एक ऑपरेशन होगा। चुनांचे इस सिलसिले में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कल ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक हुए और कल की तारीख़ में यानी 13 तारीख़ को उनका ऑपरेशन है। और मैं इस सिलसिले में तमाम आवाम से खुसूसन आमियतुल मुस्लिमीन से मेरी दरख्वास्त है कि वह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत कामिला और आजिला के लिए दुआ करे और उनके कामयाब ऑपरेशन के लिए बतौर ख़ास दुआ करे। इससे कबल भी हज़ारों लाखों लोगों ने दुआएं की थी और आज इस ऑपरेशन के लिए भी ज़रूरत है दुआओं की। तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से और खुसूसन ख़वातीन से, मासूम बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वह अकबर ओवैसी साहब की कामयाब ऑपरेशन के लिए और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाएं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट ने DGP दिनेश रेड्डी के तकर्रुर के खिलाफ दाखिल की गई रियासती वजारत दाखिला के सेक्रेटरी गौतम कुमार की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। ट्रिब्यूनल ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और DGP दिनेश रेड्डी को नोटिसें भी जारी की हैं। ट्रिब्यूनल ने इस केस की अगली समाअत 26 जुलाई को मुकर्रर की है। చల్లదు అని అది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వైలేషన్ అని ప్రకాష్ సింగ్ అనే ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ జడ్జిమెంట్ ఉంది సుప్రీంకోర్టుది. దాని వైలేషన్ అంటే యూపీఎస్సీకి ప్యానెల్ పంపించాలా పంపించలేదని ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. గౌతమ్ కుమార్ గారు వేశారు. ఈరోజు ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగినాయి. 2 వీక్స్ టైం ఇచ్చి కేసు అడ్మిట్ చేసి 2 వీక్స్ టైం ఇచ్చి నోటీసెస్ ఇచ్చారు.
సో యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ దినేష్ రెడ్డి గారు ముగ్గురు రెస్పాండెంట్స్గా పెట్టారు. महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने आज विजयवाड़ा में आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पर धावे करते हुए अहम दस्तावेजात को जब्त किए हैं। एसीबी सराय के मुताबिक धावे के दौरान आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से करोड़ों रुपए की बदनवानियों का पता चलाया गया है। हैदराबाद के शमशाबाद मंडल में नामालूम अफराद ने मंदिर में मूर्ति के नीचे रखे गए जेवरात का सरखा कर लिया है। जराये के मुताबिक नामालूम सारिकों ने मूर्ति के जाय मुकाम के पास खुदाई के बाद जेवरात का सरखा कर लिया। मंदिर में सरखे की इस वारदात से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सरबराह गदर ने आज इंसानी हकूक कमीशन के सदरनशीन से मुलाकात करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा को भूख हड़ताल की इजाज़त देने के लिए नुमाइंदगी की। ताहम रियासती इंसानी हकूक कमीशन के सदरनशीन ने गदर को बताया कि कैंपस में एहतजाज की इजाज़त देना वाइस चांसलर के दायरे कार में आता है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गदर ने रियासती इंसानी हकूक कमीशन के सदरनशीन के मौक़िफ़ पर अफसोस का इज़हार किया। క్యాంపస్లోకి అనుమతించాలంటే వైస్ ఛాన్సలర్ మాత్రం అనుమతించాలి, ఆ పరిధి నాకు లేదు అని అన్నాడు. నేనన్న మానవ హక్కులు పోతున్నప్పుడు మానవ హక్కుల కమిషన్ గారు మీరు ఈ పరిధి గురించి ఆలోచించాలని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాము। चित्तूर में संदल की लकड़ी के स्मगलर्स ने फॉरेस्ट ऑफिसर को अपनी लारी से रोन डाला। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास नामी ऑफिसर इत्तला मिलने पर संदल की लकड़ी के स्मगलर्स को रोकने के लिए रवाना हुआ था। चेकपोस्ट के पास जब श्रीनिवास ने स्मगलर्स की गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसे संदल की लकड़ी ले जा रही लारी ने रोन डाला। श्रीनिवास बरसरी मौका हलाक हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई के भाई अहमद वली करजाई अपने महाफिज की जानिब से कंदहार में किए गए कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। कंदहार से मिली खबरों के मुताबिक अफगान सदर हामिद करजाई के छोटे भाई अहमद वली करजाई को उस वक्त उनके महाफिज ने फायरिंग करके हलाक कर दिया जब उनके घर में वो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। अहमद वली करजाई सूबा कंदार की सूबाई कौंसिल के सरबराह थे और उनका अफगानिस्तान के जुनूबी इलाके की ताकतवरीन शख्सियतों में शुमार किया जाता था। बताया गया कि अहमद वली करजाई पर उनके बॉडीगार्ड सरदार मोहम्मद ने गोलियां चलाई हैं। वली करजाई की कत्ल की इत्तला होते ही कंदार के अहम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में चेक पोस्ट कायम करते हुए रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। वली करजाई के कत्ल के फौरी बाद हेलीकॉप्टर्स को भी फजा में गश्त करते हुए देखा गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि शाम के सदर बशर अल असद अमरीका की नज़र में इख्तियार के हक़ से महरूम हो चुके हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सदर बशर अल असद की हुकूमत अवामी तहरीक को दबाने के लिए ईरान से मदद हासिल कर रही है। यूरोपीय यूनियन की वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि सदर बशर अल असद इस्लाहात से मुताल्लिक़ अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो गए हैं और अमरीका बशर अल असद की हुकूमत की बरकरारी की हिमायत नहीं करता। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अमरीका जमहूरी तरीके से शामी अवाम की ख्वाहिशात की तकमील चाहता है। उन्होंने कहा कि बशर अल असद गलतियों का इर्तिकाब कर रहे हैं और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि जल्द ही उनका तख्ता उलटने वाला है।
पाकिस्तान के शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता 11 घंटों के दौरान 2 ड्रोन तैयारों की जानिब से किए गए मिसाइल हमलों में 48 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पाकिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक पहला हमला पीर की रात 9 बजे पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब किया गया, जहाँ एक गाड़ी पर 2 और मकान पर 8 मिसाइल दागे गए। इस हमले में 40 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए और इन तमाम की हालत तशवीशनाक बताई गई है। दूसरा ड्रोन हमला जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके बरमल में किया गया, जहां पर ड्रोन तैयारे से गाड़ी पर 2 मिसाइल दागे गए, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक हुए और 5 शदीद जख्मी हो गए। मुतल्लिका हुकाम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। हमले के बाद भी जासूस तैयारों की फ़ज़ा में मौजूदगी से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें पैदा हुई हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त न दिए जाने के ऐलान के बावजूद भी ये हमले किए गए हैं। मिस्र में फिर एक बार नामालूम हमलावरों ने इसराइल और अर्दन को गैस सरबराह करने वाली पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है। मिस्र के कौमी टेलीविजन ने खबर दी है कि नकाबपोश हमलावरों ने मिस्र के अल अरीश इलाके में सनाई के मुकाम पर इस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। आग के शोले इतने बुलंद थे जिसका मुशाहिदा 20 किलोमीटर के फासले से भी किया जा सकता था। मिस्र की सरकारी खबररसा एजेंसी मीना ने खबर दी है कि इस धमाके में एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके खानदान के चंद अफराद भी जख्मी हो गए हैं। मुकामी हुक्काम की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। गैस लाइन में हुए धमाके को देखते हुए मिस्र और अर्दन को गैस की सरबराही मुअत्तल कर दी गई है। सिक्योरिटी हुक्काम धमाके के जिम्मेदार अफराद और धमाके के लिए इस्तेमाल की गई अशिया का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल भी 2 बार इस गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया था। फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी जो ऐसे वक्त अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, जहां आज सदर हामिद करजाई के भाई को गोली मार दी गई है। इस सिलसिले में निकोलस सरकोजी ने हामिद करजाई के भाई के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई से भी मुलाकात की है। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए निकोलस सरकोजी ने कहा कि फ्रांस 2012 के इख्तिताम तक अफगानिस्तान से अपने 1000 फौजी वापस बुला लेगा। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में 4000 से ज़्यादा फ्रांसीसी फौजी इत्तेहादी फौजों की मदद कर रहे हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपने ताज़ा शुमारे में इंकशाफ किया है कि CIA ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता चलाने के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई थी और इस मुहिम की जिम्मेदारी शकील आफरीदी नामी डॉक्टर को सौंपी गई थी। अखबार के मुताबिक पहले इस मुहिम को मुतवस्सित आबादी वाले इलाके में चलाया गया, फिर इसके बाद बिलाल टाउन नामी इस इलाके तक वुसअत दी गई, जहां पर अमरीकी हुक्काम को ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का शुबा था। मुहिम के जिम्मेदार डॉक्टर शकील आफरीदी से मुतालिक बताया गया है कि उन्होंने मुकामी इंतजामिया को इत्तला दिए बगैर अपनी जानिब से महकमा सेहत से वाबस्ता अफराद को गैर मामूली रकूमात देकर उन्हें अपने साथ मिला लिया था और पोलियो मुहिम चलाई थी। अखबार के मुताबिक कमांडो कार्रवाई से कबल अमरीकी हुकूमत DNA के जरिए एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी की तस्दीक करना चाहती थी। पता चला है कि अमरीकी हुक्काम के पास ओसामा बिन लादेन की बहन के DNA के नमूने पहले से मौजूद थे और वो पोलियो मुहिम के जरिए उस मकान में मौजूद बच्चों का DNA नमूना हासिल करना चाहते थे जिसमें बिन लादेन की मौजूदगी का शुबा था। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक एक नर्स बिन लादेन के मुश्तबा ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन वहां से वो DNA का नमूना हासिल करने में नाकाम रही। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी काबीना में गैर मामूली रद्दोबदल, 7 वज़रा खारिज, 8 नए चेहरों की शमूलियत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। तेलंगाना अजला में सड़कों पर पकवान एहतजाज। तेलंगाना के ऐलान के बाद ही हैदराबाद मसले पर बहस की जाएगी, रुकन राज्यसभा केशव राव का बयान। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी का कल ऑपरेशन, आमतुल मुस्लिमीन से दुआओं की अपील। और सदर अफगानिस्तान हामिद करजाई के भाई अहमद वली करजाई को शख्सी बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।